जय हिंद साथियों। आज हम संविधान के प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। ये संविधान का चौथा प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, परमादेश रिट निम्नलिखित में से किस एक के विरोध में जारी नहीं किया जा सकता? किसके विरोध में जारी नहीं किया जा सकता है? सार्वजनिक इकाई के, राष्ट्रपति के विरोध में, अधीनस्थ न्यायालय के विरोध में, या फिर प्राधिकरण के विरोध में परमादेश रिट नहीं जारी किया जा सकता है। इसका सही कौन सा होगा? आंसर बी, राष्ट्रपति के विरोध में परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता है। यह क्या परमादेश रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के तहत जारी किया जा सकता है, जारी किया जाता है। और यह किसके प्रति जारी किया जाता है, किसके प्रति नहीं जारी किया जाता है, वो देख लेते हैं। जिसके प्रति जारी किया जाता है, देखिए उसमें कौन कौन आता है। सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार और प्राधिकरण, इनके विरुद्ध यह जारी किया जा सकता है। और निजी व्यक्ति के खिलाफ तथा राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ ये रिट यानी कि परमादेश रिट नहीं जारी किया जा सकता। याद रखें किसके प्रति नहीं जारी किया जाता है, तो निजी व्यक्ति के खिलाफ और राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ ये रिट नहीं जारी किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस एक के लिए लागू नहीं होता है? किसके लिए लागू नहीं होता है? सामाजिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए, या फिर पद तथा अवसर की समानता के लिए न्याय शब्द जो कि प्रस्तावना में वर्णित है लागू नहीं होता। तो किसके लिए नहीं लागू होता देख लेते हैं। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये तीनों में यानी इन तीनों का उल्लेख प्रस्तावना में हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, लेकिन पद तथा अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, संसद के सदन की बैठकों में गणपूर्ति यानी कि कोरम आवश्यक होती है। यह कुल सदस्य संख्या का ... होती है। कितना होती है कुल सदस्य संख्या का? यह 2/3, 1/10, 1/3 या फिर 1/2। संसद के सदन की बैठकों में गणपूर्ति यानी ये समझ लीजिए कि संसद का सत्र जब शुरू होगा तो कितने सदस्यों का होना अनिवार्य है। जितने पूरे सदन के सदस्य हैं उसका 1/10 जो सदस्य है उतना होना अनिवार्य है। तो यह लोकसभा के लिए 1/10 करेंगे तो कितना हो जाता है? 55 हो जाता है। और राज्यसभा के लिए 1/10 करेंगे, राज्यसभा के लिए 1/10 करेंगे तो ये 25 हो जाता है। तो ये आप लोग इसको दो ढंग से याद करेंगे। देखिए, राज्यसभा में अगर गणपूर्ति पूछते हैं कोरम तो वो कितना होगा? 55। और लोकसभा, फिर गलती हो गया। देखिए, लोकसभा में गणपूर्ति पूछता है तो लोकसभा में गणपूर्ति 55 होगा। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा में गणपूर्ति पूछेगा तो 25 होगा। ठीक, यानी लोकसभा का 10%, 1/10, और ये राज्यसभा का 1/10। ठीक, अगला चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का उल्लंघन है? मौलिक ढांचा घोषित किए जाने से संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का उल्लंघन है, मौलिक ढांचा घोषित किए जाने से संबंधित नहीं है? कौन? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226,
अनुच्छेद 227 या अनुच्छेद 245। तो भारतीय संविधान द्वारा यह जो प्रावधान किया गया है यह अनुच्छेद 245 में नहीं है, बाकी इन तीनों के अंदर आता है। 32 226 और 227 के अंतर्गत ये मामला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था उसमें आया था। इसमें अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया किसको किसको, 32 को, 226 को और 227 को। ठीक, जबकि जो 245 है, 245 से 255 यानी भाग 11 में संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी संबंध का प्रावधान है। किसमें? इसमें जो चौथा वाला है। अगला 5वां, राज्यपाल अपने क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 160 में, 161, 162 या 164 अनुच्छेद में। तो राज्यपाल अपने क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 161 के तहत करता है। 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के बारे में वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 160 में। 164 में मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख है कि राज्यपाल द्वारा मंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और मुख्यमंत्रियों की सलाह पर फिर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक, इसका उत्तर सही हो गया आपका बी। अगला 6वां क्वेश्चन, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र है। यह भाव पूछा है, यह भाव संविधान में कहाँ मिलता है? नीति निषेध तत्वों में, मूल अधिकारों में, उद्देशिका में, अनुच्छेद 51 क में। यह भाग कहाँ है? उद्देशिका के अंदर यह बात की गई है कि भारत आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में हम लोग पढ़े हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यही यह भाव व्यक्त करता है कि भारत आंतरिक एवं बाह्य मामले में पूर्णतया स्वतंत्र है। ठीक, अगला 7वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या पूछा इसमें? मूल अधिकार नहीं है। तो समता का अधिकार ये भी मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मूल अधिकार है, नागरिकता का अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक, नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 में, इसमें भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है यह लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। यह व्यवस्था पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। ठीक, अगला 9वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। किसके अंदर की गई है? अनुच्छेद 168 से 171, अनुच्छेद 268 से 281, अनुच्छेद 278 से 291, अनुच्छेद 279 से 295। तो किसके अंदर की गई है? केंद्र और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना 68 अनुच्छेद 268 से 81 के मध्य। ठीक, अनुच्छेद 268 से 81 के मध्य। 168 से 171 जो दिया है इसमें 168 से 177
77 तक राज्य विधानमंडलों के बारे में वर्णन है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिसे साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है? किसे? नागरिकता को, छठी अनुसूची को, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति को, नए राज्यों के निर्माण को। किसे? नागरिकता को संशोधन किया जा सकता है साधारण बहुमत से। छठी अनुसूची, इसे भी किया जा सकता है। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति जो है, इसे साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? सी, नए राज्यों का निर्माण। इन तीनों के लिए अलग अलग क्या क्या है प्रावधान, रुकिए देखा बताते हैं। देखिए नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 के अंदर छठी अनुसूची जो है, छठी अनुसूची में ही राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। और राज्यों के निर्माण का जो नए राज्यों के निर्माण की जो बात की गई है, ये आर्टिकल 3 के अंदर है। ठीक, अगला, इसका उत्तर कौन सही था? सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? स्वर्ण सिंह समिति, वर्मा समिति, अशोक चंद्रा समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अशोक चंद्रा समिति जो है, यही इसमें से मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों या ये दोनों मूल कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति 1976 और वर्मा समिति 1999। अगला 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का 25वां राज्य कौन सा है जिसे 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित राज्य बनाया गया और वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया? क्या वह गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वह राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। इसे ही 25वां राज्य बनाया गया 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 13, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280। तो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 275 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 265 में क्या है? अनुच्छेद 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, ये कहा गया है। अनुच्छेद 263, इसमें कहा गया कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। और जो अनुच्छेद 280 है, इसमें वित्त आयोग का वर्णन है। अगला 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है? कौन करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 74 और 75 दोनों संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं, इसलिए कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। संसदीय सरकार को ही कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का एक अंग नहीं है? कौन नहीं है? संसदनात्मक सरकार, विधि का शासन, मौलिक अधिकार, या फिर पंथ निरपेक्षता। तो कौन सा होगा इसमें? सी, मौलिक अधिकार। ठीक है, अगला, हाँ कितना क्वेश्चन है। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर अगली क्लास में मिलते हैं।